अपदीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आपका कैसे चल रहा है भाई ध्यान साधना। और एक नया अनुभव, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि क्रोध को कैसे शांत करें, मोह को कैसे शांत करें। तो अभी हम जानेंगे लालच को कैसे शांत करें। तो इस पे अगर हम बात करें, इससे पहले मैं आपको एक वीडियो अपने गुरुजी का दिखाना चाहूँगी कि सबसे पहले हम अपने ये इन सब वृत्तियों पे काबू पा तो सकते हैं, पर उसके पहले भी एक सील रहती है, जो एक अपनी मन के विकार रहते हैं, उन पे विजय पाने का। तो शील का कैसे पालन करें और शील को कैसे मजबूत करके इन सारी बुरी प्रवृत्तियों पे हम लोग कैसे विजय प्राप्त करें, तो सुनते हैं। का ख्याल रखें। ये भारतीयों के लिए और बहुत आवश्यक है। हमारा एक राष्ट्रीय रोग है, भारत का राष्ट्रीय रोग है। बात करने के बड़े शौकीन हैं, कामशूर नहीं है, बातशूर है। बहुत बात, बतरस का ऐसा लोभ है। कोई कोई लोग तो इसलिए शिविर में नहीं आते कि आपके यहाँ 9 दिन तक मौन रहना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, मैं कैसे जाऊं, हमसे नहीं होगा, हम मौन नहीं रह सकते। बहुत बड़ा रोग है ये। अरे भाई, मौन नहीं रहोगे तो ये भीतर की यात्रा कैसे करोगे? बहिर्मुखी बहिर्मुखी रहे ना। और ये तो अंतर्मुखी होकर के भीतर की सच्चाई जाननी है, उसके लिए मन को मौन करना है। मन को मौन कैसे करोगे? वाणी को ही मौन नहीं रख सकते। किसी से थोड़ी देर बात कर ली और फिर ध्यान करने बैठे तो जो बात की वो सारी मन में आनी शुरू हो जाएगी, उससे संबंधित अनेक बात आनी शुरू हो जाएगी। और छेड़ दिया उसको तो उससे बिना संबंधित भी न जाने कितनी बात आनी शुरू हो जाएगी। काम रुक गया ना, अपने लिए बाधा पैदा कर ली ना। बिल्कुल मौन, बिल्कुल मौन। और मौन भी कैसा? आर्य मौन। भारत की परंपरा में जो बड़ी स्वस्थ परंपरा थी ध्यान की, लुप्त ही हो गई। लुप्त हो गई तो शब्द लुप्त हो गया। आज लोग पूछते हैं आर्य मौन क्या हुआ? जो हमने मौन रखा तो आर्य मौन क्या हुआ? आर्य मौन हुआ करता था तपने के लिए कि मौन केवल वाणी का ही नहीं, शरीर से भी मौन और आगे जाकर के मन से भी मौन। तो शरीर से मौन माने संकेतों से भी बात नहीं करेंगे, इशारों से भी बात नहीं करेंगे, आंखों से भी बात नहीं करेंगे। अरे वाणी से किया कि संकेत से किया, जहां बात हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, वो सारा कुछ तो भीतर उखाड़ेगा ही और नई नई बातें उड़ेगी। यही मान के चलना मैं अकेला तपने आया हूं। और तपना तो हमेशा अकेले का ही होता है। एक व्यक्ति का अपने भीतर तपना है, दूसरे से क्या लेना जाए। मैं यहां अकेला हूं, मुझे अपना ऑपरेशन स्वयं करना है, मुझे दूसरे से कोई लेन देन नहीं। आंखें नीचे रख करके अपने भीतर ध्यान करना है। साधना संबंधी कोई कठिनाई आई तो अपने मार्गदर्शकों से आकर के पूछ सकते हैं, उनसे कोई गाइडेंस ले सकते हैं, कोई दोष की बात नहीं। कोई व्यवस्था संबंधी सचमुच कठिनाई आई तो व्यवस्थापकों से 2 शब्द कह सकते हैं ताकि कोई उसका समाधान हो जाए। वो भी कम से कम बहुत सजग रहेंगे। ये पूछना आवश्यक है ना, तो ही केवल बात करने के लिए चले गए, दिन भर मौन रहना पड़ता, चलो बहाना मिला 12 से 1 बजे अब तो चल के बात कर लें, ऐसा नहीं। बहुत आवश्यक हो तो ही, अन्यथा मौन रहकर काम करेंगे। जो व्यक्ति हमने देखा है, जो व्यक्ति 10 दिन के शिविर में आकर के इस मौन का पालन करता है, वो छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ जाता है। और जो व्यक्ति इस नियम को तोड़ता है और सारी बातें ठीक करते हुए भी बहुत पिछड़ जाता है, बहुत पिछड़ जाता है। तो भाई आए हो, घर बार छोड़ के आना आसान नहीं होता। आए हो तो खूब लाभ उठाना है ना। इस नियम का तो खूब कड़ाई से पालन करना है। एक बात और भी है कि जब किसी से बात करके अपने मन को वाचाल बना दिया तो अपनी साधना के लिए दीवारें खड़ी कर दी, वो तो हुआ ही, पर जिससे बात कर ली उस बेचारे के लिए भी तकलीफ खड़ी कर दी। अब जिससे बात कर ली वो भी तो साधक है, अब उसके सामने चारा डाल दिया, वो घंटों जुगाली कर, मैं तो जुगाली कर रहा हूं अपने चारे की, तू भी कर, उसकी साधना ही भंग कर दी। और किसी डॉर्मेट्री में 10-15 लोग हैं और 2 लोग बैठे चुरपुर 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 करते हैं, रात को भी देर तक चुरपुर चुरपुर करते हैं, बाकी लोग बेचारे, उन सब का ध्यान भंग कर दिया। अरे अपने यहां किसी तपस्वी का तप भंग करने पर कितना बड़ा दोष। ये राक्षसों का काम होता था कि मुनियों की तपस्या भंग करे। तो राक्षसी वृत्ति जगाने नहीं आए, दैवी वृत्ति जगाने आए। हम किसी का तप भंग नहीं होने देंगे। हमारी वजह से किसी एक व्यक्ति का तप भंग हो जाए, उसे हानि हो जाए, हम नहीं होने देंगे। खूब सजग रहेंगे।
मौन का एक और भी कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो भी। एक और महत्वपूर्ण कारण ये कि कल जो 5 शील लिए थे वो कोई कर्मकांड नहीं था, वो कोई रस्म अदायगी नहीं थी, बहुत जरूरी था, इस साधना का अंग है। उसमें एक शील ये भी कि झूठ नहीं बोलेंगे। अरे पुरानी आदत पड़ी है भाई, जब किसी से बात करोगे तो भले सफेद झूठ न भी बोलो तो भी किसी बात को जरा बढ़ा चढ़ा के बोल दोगे, किसी बात को जरा छिपा के बोल दोगे, ये शील भंग हो गया ना, सत्य बोलने वाला शील भंग हो गया ना। और ये तो हमारी आधारशिलाएं हैं इस साधना की, एक भी शिला हल गई, बुनियाद हल गई, सारा का सारा काम रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। चुप रहोगे, मौन रखोगे, अपने आचार्य से या सह आचार्य से बात करनी है तो भी बहुत सजग रहोगे, क्या प्रश्न पूछा गया उसका सही सही उत्तर दे रहा हूं ना, कुछ छिपा तो नहीं रहा, कुछ बढ़ा तो नहीं रहा, तो ये शील पक्का रहेगा। 5 शील जिसके पक्के रहते हैं, इन 10 दिनों तो कम से कम हम देखते हैं उसकी बड़ी प्रगति होती है, इसलिए भी मौन बहुत आवश्यक है। तो आपने देखा सुना कि गुरुजी की कैसे कोमल वाणी से और कितनी सरलता से उन्होंने शील का पालन करना हमें समझाया। तो आशा है आप भी शील का पालन करके अपनी प्रवृत्तियों पर विजय पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, सबका, जगत के समस्त प्राणियों का मंगल हो।